ओके तो भाई एक बार फिर से आज का मंडे नाइट रॉ पर ओवा फेमी और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आ गए। पर ट्रिपल एच को आना पड़ा भाई यहाँ पर मामला को सुलटाने के लिए। एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेसिकली भाई आज के मंडे नाइट रॉ के मिड में सेगमेंट ब्रॉक लेसनर का रखा गया था। ब्रॉक लेसनर भाई बिल्कुल शर्ट वगैरह सारा खोल कर आए थे। ब्रॉक लेसनर जनरली टी शर्ट पहन कर आते हैं, पर भाई यहाँ पर वो मतलब रिंग के अंदर जाने के लिए रेडी होकर आए थे आज के रॉ को। ब्रॉक लेसनर जैसे आते हैं भाई सबसे पहले पॉल हेमन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। उसके बाद भाई पॉल हेमन सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आज के 2 हफ्ता पहले ओवा फेमी जब आया था ब्रॉक लेसनर के सामने तो उस समय सेथ रॉलिंस के ट्रैप में फंस गया था। ब्रॉक लेसनर जो था बेसिकली सेथ रॉलिंस की तरफ फोकस कर रहा था। ओवा फेमी चुपके से आकर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर पॉल हेमन पिछले मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करते हैं कि पिछले मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉक लेसनर सिर्फ बात करने के लिए ओवा फेमी को बुलाया था, सिर्फ बात करने के लिए। ब्रॉक लेसनर को यह नहीं पता होता है कि ओवा फेमी का इंटेंशन गलत होता है, इंटेंशन बुरा होता है और ओवा फेमी चुपके से ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करके ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर भगा देता है। जो अब टेंशन मतलब ब्रॉक लेसनर 2 बार ऑलरेडी धोखा खा चुका, पर अब ब्रॉक लेसनर कोई भी धोखा नहीं खाने वाला। अब वो करंट टाइम ओवा फेमी को सबक सिखाने वाला है। ओवा फेमी अब सामने, अब तुम्हारा सामने से मजा ब्रॉक लेसनर चखाने वाला है। अब वहां पर होता है क्या भाई, एडम पेयर सामने से आता है। एडम पेयर कहते हैं भैया मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, 10 गो सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आते हैं भाई। उसके बाद हमें ओवा फेमी देखने को मिलता है। ओवा फेमी को भाई करंट टाइम में ऐसा दिखाया जा रहा है ओवा फेमी भाई सिक्योरिटी गार्ड को छू रहा है, सिक्योरिटी गार्ड गिर जा रहा है। ओवा फेमी भाई एडम पेयर को छू रहा है, एडम पेयर भाई फेंका जा रहा है। मतलब भाई लिटरली डब्ल्यू वाले क्या ओवा फेमी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मेरे समझ से बाहर है। उसके बाद क्या होता है, रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी आ जाते हैं, ऊपर ट्रिपल एच सामने से आ जाते हैं। ट्रिपल एच भाई सामने से आकर ब्रॉक लेसनर का हाथ वगैरह पकड़ना शुरू कर देते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर एक टाइम पर ट्रिपल एच को बहुत पेलता था, मुझे याद है। जो भी हो भाई ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई अभी करंट में एक तरीके से मालिक है, तो आप लोग समझ सकते हो भाई यहाँ पर ट्रिपल एच के बात को नहीं नकार पाते हैं। ब्रॉक लेसनर नीचे उतर जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर नीचे तो उतर जाते हैं, पर नीचे उतरने के बाद वो जो स्टील स्टेप रहता है भाई उसको उठाते, उसके बाद वो पटकना शुरू कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। फिर वो जाने लगते हैं। फिर उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर वहां से जाने लगते हैं, कई बार इशारा करते हैं, वहीं पर भाई ओवा फेमी और ट्रिपल एच भाई दोनों यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को देख भी रहे होते हैं। ब्रॉक लेसनर इतना यहाँ पर गुस्सा रहता है कि सामने भाई एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो कि ऑलरेडी मरा हुआ रहता है, ऑलरेडी भाई वहां पर सोया रहता है। उसको ब्रॉक लेसनर उठाते हैं, उसको भाई वहीं पर F5 लगा देते हैं। तो ये गजब का दृश्य था भाई, ब्रॉक लेसनर F5 लगा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को, पर रिंग के अंदर जाकर ओवा फेमी को F5 नहीं लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर सिर्फ बकवासी, क्योंकि देखो भाई डब्ल्यू वाले भाई लगातार 3 हफ्ता तक ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया। भाई पहला बार क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर मार खाए, दूसरा बार क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर मार खाए, तीसरा बार क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर डर के भाग गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा डब्ल्यू वाले भाई क्या चुतियापा कर रहे हैं भाई। मतलब ब्रॉक लेसनर जो कि खुद ट्रिपल एच को तोड़ देता था, आज ट्रिपल एच के डर से भाई रिंग छोड़कर जा रहा है, मतलब क्या चुतियापा। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, अब बेसिकली 2 मंडे नाइट रॉ अब होने वाला, उसके बाद रेसलमेनिया 42 आ जाएगा। तो बेसिकली भाई अब करंट है ब्रॉक लेसनर जो है वो ओवा फेमी के सामने कभी जाने नहीं वाले। डब्ल्यू वाले ओवा फेमी और ब्रॉक लेसनर के बीच में दिखाना था, डब्ल्यू वाले ऑलरेडी 3 हफ्ता में दिखा चुके, यही बकवास दिखा चुके। अब इनका रेसलमेनिया के अंदर मैच होने वाला, ब्रॉक लेसनर 2 हफ्ता आने नहीं वाला। क्या चुतियापा चल रहा है भाई, मेरे समझ से बाहर है। इस सेगमेंट को मैं 0 का रेटिंग देता हूँ भाई। दोनों सुपरस्टार को फाइट करना चाहिए था। बाकी आपका ख्याल है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बताना मत भूलिएगा।